आप लोग को लगता है कि डिसीजन पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं? एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल मार्केट की बॉस है, इनविजिबल बॉस है, ब्लैक रॉक, जो पूरे कंट्री को लोन देती थी। तो आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का इन्फ्लुएंस होगा उस कंपनी से ज्यादा? ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जिसका इन्फ्लुएंस पूरे कंट्री पे रहता है, जो इतनी बड़ी कंपनी है जो अपने कंट्री को लोन देती थी। तो आप समझ लीजिए कि उसका इन्फ्लुएंस किसी भी कंट्री पे या किसी भी जगह पे कितना ज्यादा हो सकता है। ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक एक एसिड मैनेजमेंट कंपनी है जो बहुत सारी कंपनियों का एसिड को मैनेज करती है और बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो ब्लैक रॉक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो ब्लैक रॉक अमेरिका में स्टार्ट हुई थी 1988 में, और ब्लैक रॉक का अभी का वैल्यूएशन चल रहा है $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा। और ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है कि इंडिया के जीडीपी से डबल का उसका वैल्यूएशन है। मतलब इंडिया की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन होगी और ब्लैक रॉक का वैल्यूएशन $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। ब्लैक रॉक के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जिसको बोला जाता है अलादीन, जो बहुत सारी कंपनियों का एसिड मैनेज करता है। एसिड मैनेज करता है इन द सेंस कि बहुत सारी कंपनियों का उसके पास डेटा रहता है, तो उस डेटा से पता लगाया जाता है कि किस तरह किसी भी स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, किस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए, कौन सा टाइम सही है, ये अलादीन डिफाइन करता है। तो ब्लैक रॉक के पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है अलादीन। ये एक टाइप का एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो डिफाइन करता है कि किस तरह किसी भी स्टॉक में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाए। और अलादीन से ये भी पता लगता है कि कब किस कंट्री का मार्केट क्रैश कर सकता है, कब किस कंट्री का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो अलादीन को 200 प्लस इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करने का, और ब्लैक रॉक भी इसे यूज करती है और ये ब्लैक रॉक के बहुत ही पावरफुल टूल में माना जाता है। अलादीन ये सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको इतना चीज बताया। अब मैं आपको एकदम इजीली वे में समझा देता हूँ अलादीन है क्या, बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। अलादीन एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जो 200 प्लस कंपनी का, मतलब 200 प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रिस्क मैनेज करता है। अलादीन बहुत ही पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है कि ब्लैक रॉक भी उसे यूज करता है। ब्लैक रॉक का कंट्रोल, ब्लैक रॉक वैनगार्ड और स्टेट के साथ मिलके बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टर है। गूगल, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक जैसी कंपनी में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और इनडायरेक्टली ब्लैक रॉक का कंट्रोल ये सारी कंपनी पे है। जितने भी बड़े टेक जाइंट्स हैं उस सब पे ब्लैक रॉक का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ब्लैक रॉक का इंगेजमेंट बहुत सारे बैंक जाइंट्स में दिखता है, मतलब जो जो बैंक के जाइंट्स हैं उनमें भी ब्लैक रॉक का स्टेक देखने मिल जाता है। और डिफेंस सेक्टर में भी देखने मिल जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखने मिल जाता है, इवन ऑयल जाइंट्स में भी देखने मिल जाता है। सारी कंपनी के जाइंट्स में इनका इन्वेस्टमेंट है। एक तरह से सारे जाइंट्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, तो एक ये बिगेस्ट जाइंट हो गया है। और इनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है हर एक स्टॉक मार्केट, हर एक कंट्री के स्टॉक मार्केट में, कि ब्लैक रॉक का एक छोटा सा भी न्यूज बहुत ही इफेक्ट करता है सारे कंट्री को। ब्लैक रॉक का गवर्नमेंट में कनेक्शन, जब क्राइसिस आता है तो यूएस फेडरल रिजर्व जाती है ब्लैक रॉक के पास। अब कुछ समझते हैं इसके बारे में। जब 2008 में क्राइसिस आया था, फिर 2020 में क्राइसिस आया था कोविड का, तो यूएस फेडरल रिजर्व गई थी ब्लैक रॉक के पास बेल आउट करवाने। मतलब बेल आउट होता क्या है? मतलब जब गवर्नमेंट देखती है कि कंपनी, मतलब बहुत सारे सेक्टर कोलैप्स करने वाले हैं क्राइसिस के चलते, तो उस समय उनको सेव करने के लिए, बचाने के लिए कुछ पावरफुल हाथों का जरूरत होता है, जिसके पास मनी का बहुत पावर हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो वैसी कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके पास पावर भी है और मार्केट में इन्फ्लुएंस भी बहुत तगड़ा है। इसीलिए यूएस फेडरल रिजर्व और गवर्नमेंट ने सोचा था कि चलते हैं ब्लैक रॉक के पास, इसका कुछ तो डिसीजन और कुछ तो मतलब सॉल्यूशन ब्लैक रॉक निकाल ही देगा। तो आप ये समझिए, जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द सेंस कि मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाके बोल रही है कि मुझे कंसल्टेंसी चाहिए आपसे, मुझे आपका हेल्प चाहिए, तो एक कंपनी का इन्फ्लुएंस और उस कंपनी के पास मनी पावर कितना होगा। तो यही दर्शाता है कि ब्लैक रॉक के पास कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस और मनी है, कि कोई गवर्नमेंट जा रही है क्राइसिस के समय पे उस कंपनी से मिलने। तो इससे ये पता लगता है कि ब्लैक रॉक के पास इतना पावर है कि ब्लैक रॉक गवर्नमेंट के अपोजिट जाके भी कोई डिसीजन ले सकता है। तो इसीलिए इतना ज्यादा पावर होना किसी भी सिंगल प्राइवेट कंपनी के पास डेंजरस है। ट्रांसपेरेंसी की कमी भी है और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ब्लैक रॉक का क्लाइमेट चेंज होता है। एक तरफ ब्लैक रॉक दावा करती है कि वे सोशल गवर्नेंस पे काम करती है, और एक तरफ ब्लैक रॉक ही पॉल्यूटिंग कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अब कुछ हम लोग ब्लैक रॉक के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। ब्लैक रॉक इंटरेस्ट ले रहा है क्रिप्टो में, इक्विटी में तो उनका पहले से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है।
स्पेस टेक में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो ब्लैक रॉक आजकल थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट इधर उधर भी कर रहा है, मतलब और ज्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई करने का कोशिश कर रहा है। ब्लैक रॉक का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने के बाद मुझे एक चीज समझ आया कि ब्लैक रॉक का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में कि ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस देख के ये पता चलता है कि ये ग्रोथ का भी सिंबल हो सकता है या थ्रेट का भी सिंबल हो सकता है, क्योंकि मनी मैटर्स। मेरा अगला वीडियो है अनटोल्ड स्टोरी अबाउट मनी, तो उसमें हम लोग बात करेंगे मनी के बहुत सारे पजल्स को सॉल्व करेंगे, बहुत चीजों के बारे में बात करेंगे। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।